मतलब लड़ाई झगड़ा, पैसे की कमी, पढ़ाई छूट गई, सारी चीजें टूटती चली गई, सारी बाधाएं आई। सबने ये एहसास कराया कि भाई नशा मत कर, नशा चाहे वो जेल थी, चाहे वो लड़ाई झगड़े थे, चाहे वो मारपीट थी, जो भी था, बिजनेस में घाटा था, ये था, पढ़ाई छूट जाना था, हमने सारी बाधाएं पार करते 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 कहाँ पहुंच गए? समझ रहे मेरी बात को? अर्थात ये कहने का मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हम सारी बाधा पार करते हुए हम न पहुंच गए नशा मुक्ति केंद्र में। घर वालों से, लोगों से प्यार लिया, सारे काम किए हमने नशा प्राप्त करने के लिए, मतलब हमने हर चीज को ताक पे रख दिया। मतलब जिसने भी हमें रोका, जो भी आफत आई, हमने उसको इग्नोर करके हमने नशा किया। अब यहाँ पहुंच गए हैं। कहाँ पहुंच गए? जयपुर। मतलब आप एक रिहैब में आ गए, एक संस्था में आ गए इलाज के लिए। अब प्रॉब्लम ये है कि आप आगे बढ़ना नहीं चाह रहे, क्योंकि जब आप चले थे, आप जोश में थे, गाड़ी नहीं थी, इंजन, टायर, पैर, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं। नशा करते करते गाड़ी के टायर घिस गए, मतलब बहुत सारी चोटें लग गई, बहुत सारी बीमारियां हो गई, शरीर में कमजोरी आ गई, जान नहीं है, सोचने में, विचारने में, फिजिकल में, मेंटली में बहुत सारी गिरावटें आ चुकी हैं। यहाँ पर दिमागी रूप से, फिजिकली रूप से, ना आध्यात्मिक रूप से गिरावटें आ गई है, पैसे से भी, शरीर से भी, इज्जत से भी, मान से, मर्यादा से और शरीर से भी। वो जोश, वो जुनून नहीं है। अब ये जितनी बाधाओं को पार करने में दिक्कत आ रही है, 7 महीने 8 महीने रिहैब में रहना, सारी चीजें करना, डायरेक्शंस फॉलो करना, इसको देख करके क्या हो रहा है? हवा खराब हो। हाँ, मेरे बस की बात नहीं है। वो कह रहा है कि भाई आपका जो भी व्यक्ति आपको समझाने वाला, जो आपका संगी साथी, जो आपका पीयर ग्रुप है, जो भी आपका काउंसलर है, जो भी आपका बुजुर्ग, वो आपको कहना चाह रहा है कि भाई स्टैंड हटा, स्टैंड से समर्पण कर दे और चल वापसी, क्योंकि वो उसको जाना तो यहाँ पर है, हरिद्वार। समझ रहा? हरिद्वार में मतलब उसकी मंजिल है, वो टारगेट है जीवन का उसको। अब वो यहाँ से शॉर्टकट ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा है? हिंग भी ना लगे तो क्या कहते हैं, हिंग लगे ना बिक्री रंग। मतलब मैं 7 महीने रहूं भी ना, मैं पूरा इलाज भी ना लूं, मैं कोई काम भी ना करूं, मैं कुछ चीजें भी ना करूं और मेरा नशा। अब एक बात बताओ, मैं ये दिल्ली हरिद्वार मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अगर हमें हरिद्वार जाना हो, तुम सीधा दिल्ली से हरिद्वार पहुंचे, या जयपुर से कोई रास्ता है आपको लगता है? जयपुर से कोई रास्ता नहीं। जयपुर से पहले दिल्ली आना होगा और दिल्ली से इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर आप इधर से आएंगे तो हमारे और हम एक एडिट रिहैब में बैठा बैठा शॉर्टकट ढूंढ रहा। क्या ढूंढ रहा? मतलब मैं महीने 15 दिन रहूं, घर वाले मेरी बात मान ले, संस्था वाले मेरी बात मान ले, मेरे हिसाब से सारी चीजें हैं, तो मैं जल्दी से घर चला जाऊं और मैं ठीक हो जाऊं, मुझे ये सारी चीजें फेस ना करनी पड़े। मतलब जो लोगों को नुकसान पहुंचा कर आया हूं, मैं जो चीजें गवा कर आया हूं, उनकी मैं भरपाई ना करूं। वो जो मैंने लॉसेस किए हैं, वो जो नुकसान करे हैं, वो जो गड्ढे बाधा आई, आंधी तूफान आया, गर्मी बारिश आई, अब उनको देख के वापसी आने में दिक्कत हो रही है, फेस कैसे करूंगा? उनसे नजरें कैसे बिताऊंगा? उनकी भरपाई कैसे करूंगा? वो डरा बैठा, स्टैंड नहीं हटा रहा है। अब डर में है, शर्म में है, ईगो में है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो है, गुस्से में है, जिद में है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो स्टैंड पे आके बैठा हो अपनी गाड़ी पर, बैठा हुआ आराम से, उसे डर लग रहा है, वो सोच रहा है कोई शॉर्ट मिल जाए, कोई आसान सा तरीका, आसान सा रास्ता। और सीधी सी बात है दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आसान और सरल कोई रास्ता नहीं है। आपको इसी रास्ते से होकर के गुजरना होगा अगर आपको अपनी मंजिल पे जाना है तो। ये सारी बाधाएं दोबारा से आपको पार करनी, समय तो लगेगा, 1 2 3 4 5 6 आपको कार्यक्रम करना पड़ेगा। सारी बाधाओं को एक्सेप्ट करके धीरे धीरे यहाँ पर आएंगे, आप अपने मंजिल पे आएंगे, अपने घर पर आएंगे, और यहाँ पे जहाँ पे जो भी है यहाँ से करके फिर वापसी करेंगे। अर्थात आपका ट्रीटमेंट आगे निकलेगा, मौज मस्ती, मजा, इंजॉय। जब तक आप इन बाधाओं को नहीं समझेंगे, इन बाधाओं को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इन बाधाओं को पार नहीं करेंगे, आप रिकवरी का आनंद नहीं ले पाएंगे, जिंदगी के मजे नहीं ले पाएंगे। शॉर्टकट का मतलब ये कि सीधा भाई साहब खाए में। अब आप ऐसी जगह आके बैठ गए, हालात में और परिस्थितियों ने आपको ऐसी जगह चीजों को करने में आपकी हवा खराब,
मतलब इतना सारा, मतलब जब तो जुनून में थे ना, नशे में थे ना, जोश में, देखी जाएगी, देख लेंगे, कुछ नहीं होता, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की परवाह नहीं। आज के दिन नशा नहीं है, नशा नहीं कर रहे, और जिम्मेदारियां दिख रही है, इतने सालों गुजर के शादी भी करनी है, बहन की शादी भी करनी है, काम धंधा भी करना है, ये भी करना, वो भी करना है, पढ़ाई भी नहीं करी, कैसे जिंदगी होगी, अब हवा खराब हो रही है। शॉर्टकट, या तो वो नशा करेगा, नशा करके आंखें बंद करके बैठा रहना चाहता है, क्योंकि आगे जिम्मेदारी है ना भाई, परिवार की, समाज की, लोगों से मिलना जुलना, रिश्तेदारी, ये करने में हवा खराब हो रही है। इनसे आंखें बंद करके वो बैठा हुआ स्टैंड लगा के, जिस दिन घर वाले आएंगे उस दिन जाऊंगा, जगह नाम सीताराम। भैया सीधी सी बात है, आपको स्टैंड हटाना पड़ेगा, यानी कि अर्थात मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको समर्पण करना पड़ेगा, कार्यक्रम के हिसाब से चलना पड़ेगा, और जितनी चीजें आपने करी हैं उनको ठीक करने की कोशिश करनी पड़ेगी और करना होगा। और इसके लिए आपके सहयोगी, आपके संगी साथी, जो भी आपके जो स्पॉन्सर, जो भी आपके मेंबर है, जो भी आप मानते हैं, उनका संसाध लेना पड़ेगा, करना। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है कि आप बैठे, समय खराब हो रहा है, टायर घिस रहे हैं, पेट्रोल फूक रहा है, समय खराब हो रहा है, घर वालों का पैसा खराब हो रहा है, और सारी चीजें जानी है, फायदा कुछ रिकवरी, रिहाब करें, प्रोग्राम करें, धीरे धीरे वापसी आए और आगे आनंद के